वेलकम स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है। इस पार्ट में हम लोग एक्सप्लोरेशन पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग एक्सप्लोरेशन पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज एक्सप्लोरेशन? ये तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि एक्सप्लोरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा t। ये साइन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इसको अगर ऐसा भी लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बाय t और डेल्टा t। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं कि a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे एक्सेलरेशन का भी डिफरेंट टाइप्स है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर एवरेज एक्सेलरेशन, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये सब जो चीज है वो सब सेम डिट्टो है एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी। वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब एक चीज देखो, एक्सप्लोरेशन में जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर क्यों होता है? तो एक डेफिनेट आंसर तो ये है कि वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड, नीचे और एक सेकंड मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। यानी कि एक सेकंड में इस क्वेश्चन की वाइज एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। चलो इसको और डिटेल्स में समझते हैं। मान लो टाइम है 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड। अब देखो 0 से 1 जब गया, चलो 3 सेकंड में लेता हूं, तो उसका वेलोसिटी होगा 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड से 2 सेकंड जब जाएगा, उसका 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। और 2 से 3rd सेकंड में जब जाएगा तब उसका वेलोसिटी जो है और 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। अगर नेगेटिव होता तो घटता जाता, कितना घटता जाता, वही जो अमाउंट है वही अमाउंट पर सेकंड घटता जाता। और इधर 2 मीटर पर सेकंड का पॉजिटिव है तो पर सेकंड जो वेलोसिटी है 2 करके इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये तो था, चलो बेसिक बात है। अब पहले जैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? वही v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का होगा dv बाय dt। और यहां पे जो ये डेल्टा t है वो डेल्टा t बहुत ही छोटा होगा। कितना? डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होगा, हो जाएगा। तो यहां पे फॉर्मूला हमें क्या मिल गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का dv बाय dt। अब फैक्ट्स जो है वो याद करो कि वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी था ds बाय dt, यानी st ग्राफ का जो स्लोप था, st ग्राफ का जो स्लोप था वो था वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या है? dv बाय dt, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन में ग्राफ के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा जब ग्राफ का वो पार्ट आएगा उसमें सिर्फ हम लोग ग्राफ ही डिस्कस करेंगे। ग्राफिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एंड ऑल सब उस पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं तुम लोगों को ग्राफ का जो है वो बेसिक नॉलेज हर पार्ट के साथ देता जा रहा हूं। तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा। चलो ग्राफ में भी जो है सेम, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये देखो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो इसलिए इसका जो स्लोप आएगा वो हर जगह सेम आएगा। देख लो यहाँ पे कहीं पे भी तुम tan थीटा निकालोगे वो सेम आएगा। यहाँ पे डिफरेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे अगर ये पॉइंट पे देखें तो ये पॉइंट पे अगर देखें तो डिफरेंट एंगल आएगा, ये पॉइंट पे देखें तो डिफरेंट एंगल आएगा, अगर ये पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो डिफरेंट एंगल आएगा। तो ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये सब जो चीजें हैं वो
सेम है एस वेलोसिटी। यहां पे ये फॉर्मूला तो आपने लिख लिया कि एवरेज एक्सेलरेशन का वही पुराना जो हम लोग पढ़ते आ रहे फॉर्मूला, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला है जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जाएगा लेकिन वहां पर टाइम नहीं देगा। तो अगर क्वेश्चन में टाइम ही नहीं दिया है तो हम लोग dt कहां से निकालेंगे? dt निकाल ही नहीं सकते। उस टाइप ऑफ क्वेश्चन में, वैसे क्वेश्चन में दूंगा भी बाद में, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं कि उस टाइप ऑफ सिचुएशन में हम लोग इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो अब देखो, ये फॉर्मूला को मैं ऐसा लिख सकता हूं dv/dt, ठीक है। अब इसके साथ में दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ds मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ऊपर भी ds और नीचे भी ds। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को अलग से ले रहा हूं और इन दोनों को अलग से ले रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों को जब अलग से लूंगा तो ये आ जाएगा ds/dt, इन दोनों को अलग से लूंगा तो आ जाएगा dv/ds। अब देखो ds/dt क्या होता है? ds/dt होता है हमारा वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा v इंटू dv/ds। ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला। कहीं पे इसको नोट कर लो। मैं जो जो चीज बोलता जा रहा हूं, लिखाता जा रहा हूं, सब लिखते जाओ, तो तुम्हारे पास जो कंटेंट होगा वो अच्छा कंटेंट रहेगा। बाद में अगर तुम भूल भी जाओ तो तुम्हारा ये कंटेंट देख के तुम जो लिख के नोट्स जो लिख के रखोगे वहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो आया है, ये फॉर्मूला ऐसे लाया, हमने ds मल्टीप्लाई कर दिया, इस ds/dt को अलग कर दिया और वो dv/ds को अलग कर दिया। तो ds/dt का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है वेलोसिटी है, तो v dv/ds। इस फॉर्मूला से हम लोग, अगर हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ नहीं भी है तो भी हम लोग आराम से एक्सेलरेशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है जैसे कि v = 2t² - 4t, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकंड, यानी इंस्टेंटेनियस पूछा है, और फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकंड। अच्छा, लास्ट टाइम मैं एक चीज बोलना भूल गया था, जैसे कि s कुछ है तो v = क्या होता है? ds/dt, और a क्या होता है? dv/dt। इसको अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करूं dv/dt, तो ये क्या हो जाएगा? d2s/dt²। तो एक्सेलरेशन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं d2s/dt²। इसका अगर इस चीज का s का एक बार डिफरेंशिएशन ds/dt आता है रेस्पेक्ट टू टाइम, और डबल डिफरेंशिएशन अगर कर दे तो वो एक्सेलरेशन में बन जाता है। ये पॉइंट शायद मैं लास्ट पार्ट में बोलना भूल गया था, छोटा सा पॉइंट है। ये तो ऐसे तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि एक बार डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी, डबल डिफरेंशिएशन तो एक्सेलरेशन। सो कमिंग बैक टू दिस न्यूमेरिकल कि v दिया हुआ है हमें और पूछा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वेलोसिटी में जैसे किया था, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, सेम प्रोसेस ही अप्लाई करना है। a = क्या है? अभी मैं यहां पे a लिख रहा हूं तो समझ आ रहा है a इंस्टेंटेनियस है, dv/dt। तो ये आ जाएगा 2, उधर आ जाएगा 40 - 4, 40 - 4 आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। t पूछा गया 3 सेकंड पे, तो a 3 सेकंड पे आ जाएगा 4 × 3 - 4, 12 - 4, 8 मीटर/सेकंड²। ये आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ढूंढना है 3 सेकंड्स के लिए, तो डेल्टा v/डेल्टा t। तो ये आ जाएगा v3 - v0 बाय चेंज इन टाइम, 0 से 3 सेकंड कितना टाइम हुआ? 3 सेकंड। तो v3 कितना आ जाएगा? यहां पे 3 पुट करो, v3 आ जाएगा 2 × 3² - 4 × 3, तो ये आ जाएगा 9 × 18 - 12, ये आ जाएगा 6। और अगर 0 पुट कर दिया तो v0 तो 0 ही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा शायद 6 - 0/3 = 6/3। तो हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो आ गया 2 मीटर/सेकंड²। तो ये तो था एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन जो आता है इन सब टाइप से। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है कि s = t³ - 6t², फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे उस टाइम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला है।
तो s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। तो पहले आप लोग निकाल लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी हो जाएगा ds बाई dt यानी कि 3t स्क्वायर माइनस 12t। फिर चलो निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv बाई dt, ये आ जाएगा 6t माइनस 12। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब कहां पे एक्सेलरेशन निकालना है? जब बॉडी से रेस्ट। तो बॉडी से रेस्ट कब होगा? जब v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास v ये है 3t स्क्वायर माइनस 12t इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3t कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आइदर 3t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 और t माइनस 4 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4। तो दो टाइम पे बॉडी जो है वो रेस्ट पे आता है। दो टाइम पे अगर बॉडी रेस्ट पे आता है तो दोनों टाइम पीरियड पे एक्सेलरेशन निकाल डालते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का इक्वेशन तो हमें मिल गया। तो जब t इक्वल्स टू 0 है तो a इक्वल्स टू हो जाएगा -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब t इक्वल्स टू 4 है तब एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 into 4 24 minus 12, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा करके हम लोग क्वेश्चन कुछ भी दिया हुआ कि बॉडी इज एट रेस्ट या फिर एक पर्टिकुलर टाइम, तो हम लोग वो सब क्वेश्चन ऐसे निकाल लेते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन इन 1D, पर हमारे जो एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आएगा वो उसमें क्या होता है, 2-3 चैप्टर मिला के दिया जाता है। तो इसमें भी 2D का क्वेश्चन आते हैं। मैंने वेक्टर्स का पार्ट 1 शायद अपलोड किया है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आ जाएगा आगे। तो अभी नेक्स्ट जो एक दो क्वेश्चन होगा वो रिलेटेड टू वेक्टर होगा कि इसमें अगर 2D आ जाए या 3D आ जाए, चलो 3D छोड़ो 2D, इसमें 2D का क्वेश्चन आ गया तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर का कोई पार्ट अगर आ गया तो उसमें मैं आपको वेक्टर का वो पार्ट का थोड़ा दे दूंगा नॉलेज कैसे क्या होता है, पर इसके लिए वेक्टर्स के लिए जो मेरा वेक्टर्स का पार्ट बनाया है वो देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ज्यादा लाइक इस पार्ट से एंट्रेंस लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं एनडब्ल्यूटी लेवल का या फिर जेडब्ल्यू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करूंगा, उसका अलग एक पार्ट बनाऊंगा। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग अभी मोशन 1D कर रहे हैं, लेकिन ये एंट्रेंस पर्पस के लिए कुछ क्वेश्चंस, तो अभी मैं एंट्रेंस लेवल का ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा था। इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि तुम्हारा वेक्टर्स क्लियर नहीं है और एक्चुअली चैप्टर 3 और 4 मिला के क्वेश्चन आता है। तो इसलिए जितना तक हो पा रहा मैं कर रहा हूँ। चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इनमें से और ज्यादा टिपिकल जो एंट्रेंस के क्वेश्चन होते हैं वो सब लाऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है S = 3t I cap 4t j cap। अब I, J और K cap क्या होता है? अब मोशन इन 3D में ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। तो बस ये न्यूमेरिकल के लिए समझ कर रखो कि z एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो डिनोट करता है I cap, y एक्सिस जो है उसको डिनोट करता है j cap और z एक्सिस का जो है वो डिनोट करता है k cap डायरेक्शन। तो दैट मींस 3ti ये x पे मूव कर रहा है, 40j ये y एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो इसलिए इसको मैं क्या करता हूं, सिंपल कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस हो जाएगा 3t और डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस हो जाएगा 40। अब मुझे चलो वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी x डायरेक्शन में ये आ जाएगा d sx by dt, तो ये हो जाएगा 3, और वेलोसिटी y की डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा d sy by dt, ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4। तो मेरा वेलोसिटी का x डायरेक्शन भी आ गया, मेरा वेलोसिटी का y डायरेक्शन भी आ गया। तो मैं वेलोसिटी का लिखूंगा वेलोसिटी इक्वल्स टू 3 i cap प्लस 4 j cap, क्योंकि ये 3 जो है ये x डायरेक्शन का है और ये 4 जो है वो y डायरेक्शन का है। तो वेलोसिटी तो निकल गया हमारा। अब जो निकालना है तो बात ये आता है कि वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पूछा मैंने, तो ये निकाल के रख दिया। तो 1 सेकंड में कितना है, इसको गौर से देखो, क्या ये जो वैल्यू है ये वैल्यू t के साथ रिलेटेड है? इस वैल्यू में, इस टर्म में कहीं पे भी t दिखाई दे रहा है तुम्हें? जैसे कि इसमें तो था 3t 4t, इसमें है नहीं है। इसका मतलब
ये क्वांटिटी इस केस में ये जो वेलोसिटी है ये टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, यानी कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो टाइम से फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी जो है सेम होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी के इक्वेशन में t नहीं आता। तो ये जो केस है ये कांस्टेंट वेलोसिटी का है। तो चलो वेलोसिटी तो यही है, यही रहेगा। अब बोला गया है स्पीड। नाउ व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस ये है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मैं इस चीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लूं, ये I और J जो है वो तो डायरेक्शन दे रहा है, इसका अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। तो अब देखो वेक्टर्स में, ये हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर्स में, अभी मैं तुम्हें बता के दे रहा हूं कि अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं। उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर I के सामने जो है उसका स्क्वायर प्लस J के सामने जो है उसका स्क्वायर। अभी अगर मान लो ऐसा कुछ होता है 2I प्लस 3J प्लस 1K, मान लो ये कुछ टर्म होता A, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या होता है? रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जो डायरेक्शन है उसके सामने जो वैल्यूज है, जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें पूरा इस टर्म का मैग्नीट्यूड निकाल आता है। तो ये वेक्टर में आगे पढ़ोगे तुम लोग कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। मैं जस्ट तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करके जो जो चीज चाहिए मैं वो बोल दिया तुम लोगों को। तो ये आएगा 9 प्लस 16, तो ये आएगा रूट ओवर 25, तो ये आएगा 5। तो हमारा जो वेलोसिटी स्पीड आया वो आया 5 मीटर पर सेकेंड। अब कोई लोग ये बोल सकते हैं कि प्लस माइनस में तो हो सकता है, ये तो मोड के अंदर है ना। और एक चीज याद रखो कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड कैन आइदर बी जीरो और पॉजिटिव। तो ये हमारा पहला दो केस तो निकल गया। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक चीज ध्यान से सोचो पहले, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? मेरे ख्याल से जीरो होगा। कहीं पे एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है, वेलोसिटी कहीं पे चेंज ही नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन इसको प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो चलो ये Vx है, इसका Ax निकालते हैं, तो क्या आएगा? इसका आएगा शायद d of Vx by dt। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये t के साथ कहां पे रिलेटेड है, तो ये आ जाएगा 0। और Vy में क्या आएगा? शायद Ay में भी आएगा d Vy by dt, ये भी आएगा 0। तो एक्सेलरेशन टोटल कितना आ गया? 0। और ये तो आना ही था, क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है, तो इसलिए एक्सेलरेशन आया 0। वेलोसिटी से स्पीड कैसे निकालता है मैग्नीट्यूड, इसका प्रोसेस भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आने से कैसे सॉल्व किया जाता है आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अभी ये क्वेश्चन पिछले वाला जैसा ही है। s = t² i कैप प्लस 3t - 1 j कैप, फाइंड वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी 1 क्यों लिखा? at 1 सेकंड। ओके, नाउ इसका sx पार्ट अलग कर लेते हैं, पहले जैसा t² i कैप, और sy पार्ट अलग कर लेते हैं 3t - 1 sx लिख दिया, तो i कैप लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ यहां से हम लोग पहले vx निकाल लेते हैं, dsx by dt ये आ जाएगा 2t, और यहां से vy पार्ट निकाल लेते हैं, dsy by dt ये आ जाएगा 3। अब हमारा वेलोसिटी निकल गया है। अब हमें इन दोनों को अगर x और y को एक साथ वेलोसिटी में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 2t i कैप प्लस 3j कैप। अब पूछा है t को 1 सेकंड में। पिछले वाले में हमने नहीं किया था क्योंकि वहां पे t था ही नहीं वेरिएबल, लेकिन इस बार वेलोसिटी के साथ t है, तो ये हो जाएगा t की जगह अगर 1 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। ये निकल गया हमारा वेलोसिटी। अब पूछा स्पीड। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9, ये आ जाएगा रूट ओवर 13। तो हमारा मैग्नीट्यूड स्पीड का आ गया रूट ओवर 13। अब निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए पहले ax निकालते हैं, ax = d vx by dt, तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि 2b का डिफरेंशिएशन होता है 2, और ay आ जाएगा हमारा d vy by dt।
तो यहाँ पे 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0% का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो हमारा जो एक्सप्लोरेशन है वो आ जाएगा 2 i कैप प्लस 0 j कैप, मतलब 2 i कैप। t को 1 सेकंड का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोरेशन इस ये यूनिफॉर्म एक्सप्लोरेशन वाला केस है, t पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे करते हैं हम लोग इस टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन का क्वेश्चन वगैरह। तो ये पार्ट मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगला जो पार्ट आएगा वो शायद मैं छोटा सा पार्ट बना दूं डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि हम लोग कोई भी चीज देखे पॉजिटिव नेगेटिव देखे समझते कैसे कि वो कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वो भी एंट्रेंस पर्सपेक्टिव के लिए ज्यादा जरूरी है। तो ये पार्ट यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।